दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी सब्जेक्ट दिया हुआ है तो दोस्तों उसमें जो है काल और ये कर्तृवाच्य क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उसी वीडियो को आज हम लोग देखते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में बदला गया है। ठीक है दोस्तों, तो कर्तृवाच्य वाच्य आप लोग जानते ही हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। तो एक ऐसा कौन सा है जिसे कि कर्तृवाच्य में बदला गया है। आज घूमने चला जाए, कर्तृवाच्य में आप सभी लोग जानते हैं जिसमें कर्ता की क्या होती है तो प्रधानता होती है। क्या होती है तो कर्ता की प्रधानता होती है। आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़े, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। तो बताइए दोस्तों 80 में क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो द्वारा जिसमें भी आ जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें क्या हो जाएगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कल देर तक पढ़े यानी कि हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। 80 में हम लोग क्या करेंगे तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। 81 हमारा नाम धातु कहलाती है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली, या डी कह रहा है कि धातु से बनने वाली। तो बताइए दोस्तों 81 में क्या सही जवाब हो जाएगा। तो नाम धातु की जो क्रिया कहलाती है वो होती है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नाम धातु जो क्रिया कहलाती है वो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया होती है। जैसे लतियाना, ठीक है दोस्तों, मिमियाना, हथियाना, ये सब क्या आ जाएगा तो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाच्य से संबंधित है, निम्न में वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। आप सभी लोग जानते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता है और जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य कर्म की जिसमें प्रधानता होती है उसमें कर्मवाच्य हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कर्मवाच्य पूछा गया कि किसमें उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो पता है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 82 में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी तो कर्ता हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो भाववाच्य हो जाएगा। हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, जो कि क्या हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 82 में हम लोग क्या करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 83 देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म नहीं दिया गया। सकर्मक क्रिया नहीं है मतलब कि वह प्रश्न में आपसे अकर्मक पूछ रहा है। क्या राम फल खाता है, क्या इसमें नहीं होगा। सीता गीत गाती है, डाकिया चिट्ठी लाता है, राधा रोती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ देखिए क्या है तो फल कर्म हो जाएगा, डाकिया चिट्ठी लाया फल, यहाँ क्या हो जाएगा कर्म हो गया। इन दोनों में यानी कि क्या है तो सकर्मक क्रिया दिया हुआ है। सीता गीत गाती है, गीत क्या हो जाएगा तो यहाँ हमारा कर्म ही हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, राधा रोती है। ये हमारा क्या हो जाएगा तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रश्न ही हमारा यही कह रहा है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। योजक क्रिया, अधिकार द्योतक, औचित्य बोधक, या अप्रत्यक्ष क्रिया। तो बताइए दोस्तों थी जो शब्द है उसमें क्रिया कौन सी है। प्रश्न नंबर 84 है। तो दोस्तों कौन सा है तो योजक क्रिया है, हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्न में अव्यय है। उत्तर, ठीक, कृष्ण, जापान। 85 में बताइए दोस्तों, तो अव्यय शब्द की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन में जो ठीक शब्द दिया गया है वो अव्यय के अंतर्गत आएगा। अव्यय वह होता है जिस पर काल, लिंग, वचन का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा पद विकृत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया कि काल, लिंग, वचन के बाद भी जिस पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, विकृत नहीं हुआ, तो क्या होता है तो हमारा अव्यय होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, संज्ञा दिया है, अव्यय दिया है, विशेषण दिया है, क्रिया दिया है। तो क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी अव्यय वाला सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो 87 में दोस्तों एक ही है जिसमें कि कर्म दिया हुआ है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। उसने कार बेच दिया, कार क्या है तो यहाँ पर कर्म है। ठीक है दोस्तों, उसने जो है वो करता है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 को देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। क्षण भर, अन्यत्र, निसंदेह, या अत्यंत। तो 88 का बताइए दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या हो जाएगा 88 में दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द है, संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या क्रिया विशेषण है। तो बताइए दोस्तों माधवी अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत सुंदर शब्द क्या है तो क्या है दोस्तों तो क्रिया विशेषण है। क्या है तो क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं।
बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। इस वाक्य में क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 90। तो क्या है दोस्तों, तो सकर्मक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देख लीजिए 91। वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया होगा, संज्ञा होगा, क्रिया विशेषण होगा या सर्वनाम होगा। तो वह धीरे धीरे चल रहा है, तो दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच जब तुलना की जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर कौन से रूप दिखाई देता है। तो बताइए दोस्तों 92 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तरावस्था हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो उत्तरावस्था होगा। इस प्रश्न को आप IMP में लिख लीजिए। इसको बहुत लोग नहीं तैयार करते हैं, ये भी आ सकता है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे रक्षक में 2018 में ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर उत्तरावस्था होता है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया के आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक या नाम बोधक। तो संयुक्त क्रिया का भेद में कौन सा नहीं है, 93 में बताइए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है नाम बोधक जो क्रिया होता है। प्रश्न 94 है, अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण, रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो बताइए दोस्तों 94 में क्या हो जाएगा। तो अपूर्ण भूतकाल की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था। क्या होगा दोस्तों, तो रामू खाना खा रहा था। आपने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द है। कटोरा, दूध, भर या पिया, चारों ऑप्शन है दोस्तों। तो 95 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, भर जो शब्द दिया गया है इसमें वो अव्यय शब्द है। मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द बताना है। मैं वहाँ होकर हूँ। तो बताइए दोस्तों 96। तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ शब्द जो दिया है वो क्या हो जाएगा, तो अव्यय शब्द हो जाएगा। 97 में देख लीजिए दोस्तों, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्तवाच्य। तो कर्म के अनुसार जिसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, उसमें क्या हो जाता है, तो कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह होगा या एक होगा या बाद होगा या आया होगा। तो 98 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। जो बाद शब्द है इसमें क्या हो जाएगा, तो अब ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं, युद्ध क्षेत्र, आगे, डी कह रहा है कि बढ़ी। तो 99 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संबंधवाचक में जो सी शब्द दिया गया है आगे। 99 का क्या होगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। बताइए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है, लेकिन क्या क्रिया विशेषण होगा, अव्यय होगा, सर्वनाम होगा या संज्ञा होगा। तो सब में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध सूचक शब्द, सर्वनाम या संज्ञा। बताइए दोस्तों, मुंबई के निकट जो है पूना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंबई और पूना के बीच तो संबंध सूचक शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये समुच्चय बोधक और संबंध बोधक से जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही कम मार्जिन है जो एरर है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को आप लोग भली भांति देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन उस पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 102 है, क्या 10 भागों में, 12, 14 या 15। तो कितने भागों में दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 10 भागों में। 103 कह रहा है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्या संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा या समुच्चय बोधक अव्यय है। तो 103 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 103 का ए सही जवाब हो जाएगा। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक या कारण बोधक। तो बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा 104 का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उद्देश्य बोधक ऑप्शन सी। वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह है, आया और या गया। तो 105 में क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए फटाक से। तो ऑप्शन नंबर डी, गया जो शब्द है समुच्चय बोधक शब्द होगा।
कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात, अतएव, अथवा या आजन। तो बताइए दोस्तों, तो 106 में क्या हो जाएगा, तो जो शब्द दिया गया आजन में जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो बताइए 107 में क्या होगा, कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जो अव्यय पदबंध है वो पदबंध के अंतर्गत नहीं आता है। वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है, अथवा, जोड़ने का, कारण, डी कह रहा है कि और। तो 108 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ कारण बताने में इसका जो है बोध हो रहा है। जो शब्द वाक्यांश वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्याधिकरण, समानाधिकरण, संबंधीकरण या समुच्चय बोधक। तो चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो जिसमें वाक्य तथा शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ा जाता है उसमें क्या होता है, तो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है दोस्तों, 109 में ऑप्शन डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो 110 में बताया दोस्तों पूर्ण भूतकाल, तो वे आए थे यानी कि बीत चुका है, वो पूछ रहा है तो वो आए थे। समुच्चय बोधक को कहते हैं अभिकारी, विकारी, दोनों, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभिकारी होगा। 111 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। हाय होगा, अब होगा, मैं होगा या क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, हाय। ठीक है दोस्तों, तो 112 में ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 113 बताइए दोस्तों, कह रहा है कि मध्यम पुरुष तू का सही वचन होगा आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। तो 113 में क्या होगा दोस्तों, तो तुम लोग हो जाएगा। तू का जो सही बहुवचन होगा वो तुम लोग होगा। आगे बढ़ते हैं। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। संबोधन सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय, डी कह रहा है कि हर्ष सूचक अव्यय। तो 114 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। तो 114 की बात किया जाए दोस्तों, तो शोक सूचक जो अव्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 115 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भाववाच्य छाटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तोते से उड़ा नहीं गया, ये क्या हो जाएगा, तो भाववाच्य हो जाएगा। आप लोग एक बार वाच्य से संबंधित प्रश्न भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में जो है वाच्य से भी संबंधित प्रश्न बहुत पूछता है। यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को वाच्य, काल और अव्यय से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। और आप लोगों को बता दें दोस्त, ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों 116 में बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, आसन्न भूतकाल। तू तो आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया है। बताइए दोस्तों 116 में क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, तो मतलब कि मैंने आम खाया है, जो कि आसन्न मतलब जो होता है अभी अभी जो हुआ है। तो मैंने आम खाया है मतलब अभी अभी मैंने आम खाया है। 117 देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं होता है वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है। तो जहाँ पर हर्ष शोक भाव आ जाता है दोस्तों, आप सभी लोग जान जाते हैं कि कहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, जहाँ पर जो है हर्ष हो, शोक हो, विलाप हो, खुशी हो, गम हो। ठीक है, चलिए 118 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने, कर्मवाच्य वाला। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसने सब कुछ बता दिया। तो क्या हो जाएगा 118 में, तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब